एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रितो एक बाथरूम में होता है। तब वो कहता है कि मैं तो थोड़ी देर पहले स्कूल में था। और वो उसके बाद देखती है उसके ऊपर एक लड़की होती है। तब वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। तो हम देखते हैं रितो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे सपने में हूँ। और उसके बाद वो लड़की रितो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तब रितो कहता है कि मेरे सपने में मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ, वो कैसे आ सकती है। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि हम दोनों का दिल एक दूसरे से अब कनेक्ट है। इसके बाद मिया रितो को पकड़ लेती है और रितो ये देख के बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है। तब मिया कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ। तब रितो नीचे की ओर गिर जाता है और मिया रितो के जो पास्ट का बारे में होती है तब वो जान लेती है और उसके हारेम के प्रेम के बारे में जान जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं यामी मिया के ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद यामी बोलती है अगर तुम रितो के ऊपर अटैक करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे एक वार्निंग देती है। इसके बाद मिया कहती है मैं तुम्हारे रितो के ऊपर मैं अटैक नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मास्टर मुझसे गुस्सा होंगे। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और जाते आते मन में सोचती है कि रितो एक बीस्ट है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसके बाद वो बोलती है कि नाना-चन ने ठीक कहा है, मोमो-चन असली में स्कूल में जो है वो असली में वो है नहीं, वो उसका ठीक अपोजिट है। इसके बाद हम देखते हैं जो मिया होती है वो कहती है मोमो-चन का प्लान कितना अच्छा है। और उसके बाद हमें रितो को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। और इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। इसके बाद नाना-चन बोलती है मिया मेरी नई फ्रेंड है, जिसको देखने के बाद लाला खुश होती है और मिया रितो की ओर देखती है। तब रितो बोलता है मैंने इसे कहीं पे देखा है। और इसके बाद वहाँ पे कोतेगा आती है और बोलती है रितो एक सेमलेस पर्सन है। और इसके बाद नाना-चन रितो के बारे में बोलने लगती है। तब जो मिया होती है वो बोलती है मुझे नहीं लगता ये कोई सेमलेस चीज़ें है, क्योंकि एनिमल भी ये सब चीज़ें करती हैं और ये एक नेचुरल डिज़ायर है। जिसको सुनने के बाद नाना-चन बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमो-चन होती है वो ये दूर से देख रही होती है और सोचती है कि मुझे मिया को भी अपने हारेम प्रेम में ऐड करना चाहिए। इसके बाद लाला मिया से बोलती है नाना-चन तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करके बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये सुनने के बाद मिया चुप हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। इसके बाद हमें कोतेगा को दिखाई जाती है जो सोचती है कि मिया एक सेमलेस पर्सन है। तब वहाँ पे रितो आती है। ये देख के कोतेगा बोलती है लाला और बाकी के लोग कहाँ पे हैं। इसके रिप्लाई में रितो कहता है कि लाला और मोमो-चन किसी काम के लिए गए हुए हैं और बोलती है मिकान अपने डैड के वर्कशॉप पे है, उसकी मदद कर रही है। इसके बाद रितो बोलता है तुम्हारा हाउस मेरे हाउस के सेम डायरेक्शन में है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ के आऊँ। ये सुनने के बाद कोतेगा का फेस थोड़ी रेड हो जाती है। इसके बाद जब मोमो-चन घर जा रही होती है तब वो सोचती है घर पे आज कोई नहीं है, और वो रितो और कुछ सोचने लगती है और उसका फेस थोड़ा रेड हो जाती है। और इसके बाद वो देखती है कि रितो और कोतेगा जा रहे होते हैं। तब वो सोचती है कि यही वक्त है इन दोनों को और भी ज़्यादा करीब में ले आने का। और वो तब हेडमास्टर के पास जाती है और उसे कंट्रोल कर लेती है। और इसके बाद हमें रितो और कोतेगा को दिखाया जाता है जब वो जा रहे होते हैं तब रितो पार्क की ओर देखता है और सोचने लगता है। और उसके बाद वो जब जाते हैं तब वही हेडमास्टर उनका पीछा करने लगती है। तब जो रितो होता है वो कोतेगा को हाथ को पकड़ लेती है और जाने लगती है। ये देख के कोतेगा बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो-चन अपने गैजेट की मदद से उस हेडमास्टर को कंट्रोल करके ये सब कर रही होती है। और इसके बाद देखते हैं नाना-चन अपने गैजेट की मदद से उस हेडमास्टर को थमा देती है। और इसके बाद वो अपने गैजेट की मदद से उन दोनों के ऊपर बारिश कराती है। तब रितो कोतेगा को लेके अपने हाउस पे जाती है और देखती है कि कोतेगा बहुत ही ज़्यादा गिली होती है और उसे बोलती है तुम मेरे हाउस का जो शावर है उसे तुम यूज़ कर सकती हो। इसको सुनने के बाद कोतेगा बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है। इसके बाद कोतेगा रितो के बारे में सोचती है क्या वो मेरे साथ कोई सेमलेस चीज़ें तो नहीं करेगा। और इसके बाद वहाँ पे रितो आता है और बोलता है मैंने तुम्हारे डोर के बाहर कुछ ड्रेसेस को रखी है जिसे तुम पहन सकती हो। इसके बाद कोतेगा बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। इसके बाद मोमो-चन रितो के हाउस के चारों ओर एक बैरियर जैसा कुछ लगा देती है
और इसके बाद हमें कुतेवा को दिखाया जाता है जो नहाती है और उस कपड़े को देखती है और बोलती है क्या मुझे इसे पहनना पड़ेगा। और इसके बाद हमें रितो को दिखाया जाता है जो बाहर की ओर देखता है और बोलता है ये बारिश कितनी देर चलेगी। तब वहाँ पे कुतेवा आती है। ये देख के रितो बोलता है कि तुमने ये क्या पहना है। तब कुतेवा बोलती है ये तो तुमने ही मुझे दिया है। तब रितो सोचता है मैंने तो ये ड्रेस इसे दिया नहीं है। और इसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ। तब हमें ये दिखाया जाता है ये सब कुछ मोमोचन ने ही किया होता है। इसके बाद कुतेवा रितो का हाउस को देख रही होती है। तब वो एक चीज़ को देखती है और बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब वहाँ पे रितो पीने का चीज़ को लेके आती है और बोलती है कुछ हुआ है। तब कुतेवा बोलती है नहीं। और इसके बाद वो दोनों जब बैठती हैं तब कुतेवा उसके ड्रिंक को पीता है और बोलती है ये अच्छा है। तब रितो बोलता है मुझे लगता है लाला और बाकी के लोग आने में थोड़ी लेट करेंगे। और वो बोलता है बाहर का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसके बाद रितो ये भी बोलता है मुझे लगता है मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तब हमें दिखाया जाता है वहाँ का लाइट अचानक से बंद हो जाती है। तब रितो जब उठता है तब उसका पैर किसी चीज़ पे लगता है और वो कुतेवा के ऊपर गिर जाती है। ये देख के जो मोमोचन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे ये दोनों और भी ज़्यादा करीब हो जाएं। और इसके बाद जो मोमोचन होती है वो देखती है कुतेवा रितो को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे सेमलेस चीज़ें पसंद नहीं है। और वो मन में एक चीज़ को सोचने लगती है कि मियाँ ने क्या कहा था एनिमल्स भी ये चीज़ें करती हैं वो खुद की डिज़ायर के रूप में। इसके बाद हमें कुतेवा को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़के उसके फ्रेंड को बुली कर रहे होते हैं और इसके बाद से ही वो लड़के को हेट करती है। और इसके बाद हम देखते हैं जो कुतेवा होती है वो बोलती है रितो तुम मुझे प्रॉमिस करो किसी और लड़की के साथ तुम ऐसा नहीं करोगे तो ही मैं तुम्हें करने दूंगा। और इसके बाद जो रितो होती है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके कुछ देर बाद रितो वहाँ से उठ जाता है और बोलता है तुम जैसा समझ रही हो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और बोलती है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद मोमोचन नोटिस करती है कि वहाँ पर लाला और बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं। तब वो बोलती है ये बैरियर इन्हें कुछ और देर तक रोक के रखेगा। तब हम देखते हैं कोई इस बैरियर के ऊपर अटैक करती है और ये टूट जाती है। और इसके बाद हमें कुतेवा को दिखाया जाता है जो बोलती है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद कुतेवा सोचती है कि मैं थोड़ी देर पहले क्या करने वाली थी। और उसके बाद वो सोचती है कि रितो कितना अच्छा लड़का है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लाला और बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं और रितो बोलता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो मिकान होती है वो समझ जाती है कि ये सब मोमोचन कर रही होती है। इसके बाद मोमोचन कहती है कि किसने ये बैरियर को तोड़ा होगा। और इसके बाद हम देखते हैं ये सब मियाँ ने करा होता है। इसके बाद उसकी मास्टर बोलती है तुम यहाँ पे खेल क्यों रही हो। इसके रिप्लाई में मियाँ बोलती है मैं खेल नहीं रही हूँ मैं तो बस मोमोचन के हालम के प्लान को ऑब्जर्व कर रही हूँ। और इसके बाद उसकी मास्टर बोलती है मैं अभी के लिए जा रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी आऊँगी। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डार्कनेस गैलेक्सी से यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद जो मियाँ होती है वो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि यामी अब क्या कर रही है। और इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।